हाय हेलो नमस्कार, दिस इज़ कावेरी कौशिक एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ और यादें अपने इस रिपब्लिक डे की, जो अभी कुछ दिन पहले बीता ना, वही रिपब्लिक डे। और तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्लॉग जो है ये सीक्वल है उस पहले व्लॉग का जो शायद परसों मैंने डाला था। आपने देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए, क्योंकि वो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा यादगार व्लॉग है। हमारी नेशनलिज्म सीरीज़ करके एक सीरीज़ मैंने शुरू की है, देशभक्ति से भरी हुई, देशभक्ति से भरपूर भरी हुई एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम वो व्लॉग्स डालेंगे जिसमें कुछ देश से जुड़े हुए मुद्दे होंगे, देश से जुड़े हुई चीज़ें होंगी। राइट। सो जो पहला व्लॉग था इसका, वो था रिपब्लिक डे परेड जो राजपथ पे हुई ना दिल्ली में। वही रिपब्लिक सॉरी वही रिपब्लिक डे परेड जो है वो, उसकी कुछ झलकियां मैंने कैप्चर की थी। उसकी यादें कुछ वो इकट्ठी की थी आप लोगों के लिए, और इस व्लॉग के ज़रिए मैंने आपके सामने वो रखी थी। अब उसी का सेकंड ये सीक्वल है, जिसमें मैं आपके सामने पेश करूंगी कुछ और यादें, मतलब कुछ और यादें नहीं, झांकियां नहीं, लेकिन झांकियों के अलावा भी अगर आप राजपथ की परेड देखते होंगे और आपको पता होगा, तो आपको पता होगा कि झांकियों के साथ साथ उसमें बहुत कुछ और भी कुछ होते हैं। मार्चिंग दस्ते होते हैं, है ना, सब कुछ होता है। वो सब आपने देखा उसमें पिछले व्लॉग में, और नहीं देखा तो प्लीज़ मैं फिर से रिकमेंड करूँगी कि आप इस व्लॉग को देखने से पहले पहला वाला व्लॉग देखिए, जो कि है नेशनलिज्म सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग। राजपथ पे परेड जो है वो कवर की है हमने, रिपब्लिक डे स्पेशल करके। राइट। तो ये जो है इस व्लॉग में हम क्या करेंगे, फिर कुछ खास ऐसा इस व्लॉग में हम क्या करेंगे। इस बार जो रिपब्लिक डे था, इस पे एक जेएनके पुलिस के एएसआई को अशोक चक्र मिला था मरणोपरांत। मरणोपरांत मतलब उन्हें मरने के बाद वो अशोक चक्र दिया गया था। तो उसकी कुछ झलकियां दिखाऊंगी आपको। और जो दूसरी एक वीडियो मैंने अपने लिए तैयार की है, वो तो मज़ा आ जाएगा आपको देखकर। मतलब वो सच में इस तरह की वीडियो है कि आपको प्राउड होगा इंडियन होने में। मतलब आपको ये लगेगा कि हमारा देश जो है वो कितना आगे बढ़ गया है, कितना साहसी लोग हैं, और कितने अच्छे तरीके से हम लोग वो करते हैं। अच्छा, राजपथ पे जो परेड होती है उसमें आपको पता है उसका एंड कैसे होता है? उसका एंड होता है एयर शो से, जिसमें जो जेट्स होते हैं, फाइटर पायलट्स जो है वो अपने करतब दिखाते हैं तरह तरह के, है ना। उसमें चिनूक हो गया, या हर तरह के जितने भी हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं वो सब होते हैं। हेलीकॉप्टर्स जो हमारे यहाँ के आर्मी और नेवी और जो आर्म फोर्सेस हैं वो यूज़ करती हैं, वो सब उसमें शो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि उस इस बार जो स्पेशल था, इस बार एक तो ये स्पेशल था कि उसमें राफेल ऐड हुआ था। राफेल आपको पता है इसी साल हमने लिया है, मतलब लास्ट ईयर, है ना। तो वो राफेल इसमें ऐड हुआ था। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार कुछ नया ये हुआ था कि जो प्लेन्स थे ना, जो फाइटर जेट्स थे, उनके अंदर कैमरास लगाए गए थे, और फ्रंट व्यू और रेयर व्यू से हमें ऊपर आसमान में जो वो फ्लाई कर रहे थे, तो वहाँ की तस्वीरें मिली थी। अगर आपने नहीं देखा है, आपने मिस आउट किया है ये चीज़, तो आप ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और इस व्लॉग में आपको वो सब व्यूज़ दिखेंगे, मतलब पायलट का जो फ्रंट व्यू है, रेयर व्यू है, वो सब आपको दिखेगा। राइट। प्लेन्स के अंदर से आपको दूसरे प्लेन्स फ्लाई करते हुए दिखेंगे। मतलब सो मेस्मराइजिंग ना, मतलब आप सच में देख के मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप एक बार देखेंगे। तो ये दो चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। राइट। सो चलें चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती क्या हूँ, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे जिन्होंने मरणोपरांत जो है वो अशोक चक्र लिया। राइट। मैं उनसे मिलवाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो इस तरह की पर्सनालिटी है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे मरने के बाद भी। तो उनकी वाइफ ने और उनके बेटे ने उनके बिहाफ पर ये अवार्ड जो है उनके लिए लिया। राइट। तो उसकी कुछ झलकियां हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। एंड देन हम लोग फिर आगे जाएंगे एयर शो की तरफ। राइट। थैंक यू।
हाँ जी, देखा आपने? कितने बहादुर होते हैं ना ये लोग, मतलब अपनी जान पे खेल जाते हैं अपने देश के लिए। मतलब सच पैट्रियोटिज्म, मतलब नमन है, शत शत नमन है इन ऐसे लोगों को जो सच में अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते और अपने देश पे कुर्बान हो जाते हैं। मेरी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ, बट ऐसे अगर सोल्जर्स हैं तभी तो हमारा देश महान है। ऐसे सोल्जर्स हैं तभी तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे बॉर्डर्स सेव्ड हैं अभी तक। मतलब चाहे चीन का किस्सा हो, चाहे JNK, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, चाहे हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, हर जगह इस तरह से ये लोग भिड़े हुए हैं ना। मतलब ये लोग सच में, बर्फ हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, वेस्टर्न बॉर्डर देख लीजिए, राजस्थान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान से जो लगता है, वहाँ पर ये लोग इतनी गर्मी सहते हैं, अबव 50 डिग्रीज, राइट। और इधर ईस्टर्न बॉर्डर्स देख लीजिए, ऊपर हिमालयाज देख लीजिए, ये लोग इतनी ठंड झेलते हैं ना। मैं आपको अभी एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना झेलते हैं सिर्फ हमारे लिए, हम सुरक्षित रह पाए, हम अच्छे से सब कर पाए, इसलिए ये लोग कितना झेलते हैं सब कुछ। सच में इनका इनका कर्ज कभी कोई नहीं उतार सकता। हर हिंदुस्तानी जो है, हर इंडियन सिटीजन कर्जदार रहेगा हर उस सिपाही का जिसने कभी कभी ना कभी बॉर्डर पर सर्व किया है, और जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों का पर तो मतलब एक ऐसा एहसान है उनके परिवार वालों का हम लोगों पर कि वो कभी नहीं चूक सकता। मेरा शत शत नमन है उस हर परिवार को जिसने अपना बेटा या बेटी सेना को समर्पित किया है, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, राइट। एयरफोर्स से मुझे याद आया, हमें अपने ब्लॉग पर वापस लौटना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है हमारे एयरफोर्स के पराक्रम पराक्रम को शो करने के लिए। तो चलिए, लेट्स मूव टू इट। और बिलीव मी, अगर आप इसे देखेंगे और इसको फील करेंगे ना, मतलब इट इज़ रियली मिसमराइजिंग। मतलब मैं तो मोहित हो गई, मैं तो फ्लैट हो गई बॉस, सीरियसली। एक बार आप देखेंगे ना, मतलब मुझे इतना गर्व फील हुआ इंडियन होने पे कि ये लोग कैसे एयर शोज में इतना परफॉर्म करते हैं और किस तरह से वो होता है। मतलब इट इज़ रियली वेरी नाइस। चलिए देखते हैं, खुद देखिएगा, बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, राइट।
जी, देखा ना, कैसा लगा आपको? मज़ा आया ना? मतलब इट वाज़ अमेज़िंग, मतलब बिग सैल्यूट टू दोज़ एयरफोर्स ऑफिसर्स फ्रॉम माय साइड ना। मतलब आई मीन सबसे जो हाइलाइट रही ना मेरे लिए पूरी रिपब्लिक परेड की, वो ये रही। जो एक ओवर आसमान से जो व्यू गया ना, वो तो इतना मार्वलस था। मतलब मैं अभी भी देखती हूँ या सोचती हूँ ना, तो मतलब इट फील रियली ग्रेट। और अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, वो मुझे एक्चुअली 2-3 चीज़ें अभी आपको और दिखानी है, लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास कि इतना लंबा वो दिखा सकूं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखानी है वो ये है, और उसी के साथ मैं अपना ये वीडियो को एंड करूँगी, राइट। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये है कि हमारे जो सैनिक हैं वो किस तरह से बॉर्डर पे रहते हैं। मतलब जब हम यहाँ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम दिल्ली में रहकर अपने घरों में रहकर रिपब्लिक डे को टीवी पे देख लेते हैं, या देखते ही नहीं है, 60-70% लोग तो देखते ही नहीं है। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रिपब्लिक डे है और इस तरह से। तो उस वक्त जब हम मज़े में बैठे हैं, जो देख भी रहे हैं वो रज़ाइयों में बैठे हैं, अपने क्विल्ट्स खोल के बैठे हैं, उस वक्त जो हमारे देश के सैनिक हैं वो किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी एक टीवी चैनल पर, वो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड की है। प्लीज़ गो थ्रू दैट, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको अब उन सैनिकों पर इतना प्राउड होगा ना। मतलब हमारे देश का सैनिक, हमारी आर्मी, हमारे देश के सैनिक जो है ना, मतलब वो लोग इस तरह कद्र प्यार करने लायक है, इस कद्र इज्जत करने लायक है ना। उनके परिवार वो किस मुसीबतों को झेल के हमारे देश की रक्षा करते हैं ना। जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी। और सैल्यूट है मेरी तरफ से उन लोगों के लिए जो जो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं इस समय बॉर्डर्स पर, और जिनका परिवार, मतलब जो जो ऐसे परिवार हैं जिनका बच्चा या बेटी या बेटा जो भी है वो बॉर्डर्स पर रहकर सर्व कर रहे हैं इस समय। अ बिग सैल्यूट, सैल्यूट, मतलब बार बार कुछ नहीं कहा जा सकता उनके लिए। हैव अ लुक, देखिए। देखा आपने कितना मुश्किल होती है इन लोगों की लाइफ, और फिर भी ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। मतलब इन्हें कुछ खास नहीं मिलता लेकिन फिर भी करते हैं। बिग सैल्यूट टू देम। मतलब ये वाली जो 3-4 मतलब चीज़ें मैंने देखी ना, मतलब इसको देख के तो मेरा मन ऐसा हो गया कि बस बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं श्रद्धा से भर गया इन लोगों के लिए। एनीवे, वो उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। बस हम लोग इतना कर सकते हैं कि उनके परिवार लोगों को, जनों को, उनके परिवार को, उनका पूरा जो पीछे वो छोड़ के गए हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बनाएं। उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होने दें, है ना। तभी तो वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनके परिवार की रक्षा करें। इसी तरह से हो सकता है बस, राइट। चलिए अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये कुछ यादें थी, कुछ चीज़ें थी जो मैं संजो के रखना चाहती थी, जो मैंने इस व्लॉग के ज़रिए संजो ली हैं, और जब चाहे इसे देख सकती हूँ।
आप लोग जब चाहे इसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि 2022 का रिपब्लिक डे परेड जो राजपथ पे हुई थी वो किस तरह से हुई थी। ठीक है, 2.5 घंटे की पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा शॉर्ट में करके उसको पूरा समराइज़ करके मैंने ज़रूर दिखाने की कोशिश की है। एक दो चीज़ें रह गई हैं, लेकिन अब इसमें और ऐड नहीं करूँगी, और कभी फिर मौका लगा तो फिर आपको दिखाऊँगी। वो डिलीट नहीं करूँगी, लेकिन मौका लगा तो फिर आपको दिखाऊँगी वो वीडियोज़, राइट? चलिए, अभी के लिए बस इतना ही फिर। ओके, टाटा, बाय-बाय। और हाँ, जाने से पहले याद रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने देश को अपना प्राइड मानना है। हमेशा याद रखिए, आवर कंट्री इज़ आवर प्राइड। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जो कि हमारी कंट्री के खिलाफ जाए, राइट? कोशिश करिए टू बी अ गुड सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, राइट? जय हिंद, वंदे मातरम।